क्या जरूरत पड़ती है, ईमेल आईडी भी हम लिखते हैं, या एज इट इज अगर हम लॉगिन करने भी जाते हैं ना, जैसे मान लो तुम इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो, तुम फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो, तो वहां पे भी तुम्हें चाहिए होता है कि ईमेल मांगते हैं, तुम्हें पासवर्ड मांगते हैं, ऐसा कुछ कुछ फॉर्म्स तो होती हैं। तो हमारे पास लॉगिन फॉर्म्स होती हैं, या फिर अभी जो मैंने एक फॉर्म दिखाई, इस तरह के फॉर्म्स हमारे पास होते ही होते हैं बनाने के लिए। और ये सारे ऑलमोस्ट देखे तो इसी में हम लोग बनाते हैं। तो अब हमारे पास, हमने एक फील्ड समझ ली, हमने ये टेक्स्ट समझ लिया, इनपुट फील्ड। दूसरा क्या है हमारा, ईमेल, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अभी फिर हमने क्या करा, यहाँ पे मेरी क्या है, टाइप ईमेल है, यहाँ मेंशन करिए ईमेल। इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये नेम हो गया, इसकी इनपुट फील्ड ये है, ये ईमेल है, इसकी इनपुट फील्ड ये है। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं कि ये सही तरीके से हमें दिखे। सबसे पहले अब इधर क्या करेंगे, हम बीआर लगा देंगे। इसके बीआर लगाने से ये हो गया, ये वाली बीआर जो है इसको तुम हटा दो, एंड ये बन गया। अब इन दोनों जो है ना, अब ये चिपक रहा है आपस में, ठीक है, तो इसके लिए एक और यहाँ पे अगर हम बीआर लगा देंगे तो फिलहाल के लिए जो हमारा काम है वो हो जाएगा। बट फॉर्म्स हम ऐसे बनाते नहीं हैं। फिलहाल मैं इनपुट फील्ड्स बताने के लिए बता रही हूँ कि बीआर लगा दो, बीआर लगा दो, बट वो एक वैसे नहीं बनती है। अब देखो, इसके लिए यहाँ मुझे स्पेस देनी है या ऐसा कुछ करना है, तो यहाँ पे हम दे तो सकते हैं, बीआर के थ्रू भी हमारा काम हो गया, बट इसको काम निकलवाना कहते हैं एक तरीके से। हाँ, जैसे भी करके, हाँ काम निकल गया मेरा, बट ऐसा काम नहीं करना है। इसके लिए अब कल मैंने div टैग के बारे में थोड़ा सा बताया था कि div क्या होता है, कंटेनर होता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं अभी की जो आपको बची हुई हैं समझने के लिए। अब इसके लिए मान लो ये पूरी की पूरी फील्ड क्या करेंगे, नेम फील्ड को एक div टैग के अंदर डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक है। div क्या है, div एक बॉक्स है, एक कंटेनर है। तो अब वो क्या करेगा, वो अपनी खुद की स्पेस ले लेगा एंड फिर ईमेल उसके नीचे शो होगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म्स बनाते हैं। बट एज सिंपल, जब फर्स्ट फॉर्म हम बनाते हैं HTML में, पहली बार जब सीखने जाते हैं तो फिर हम ऐसे ही बनाते हैं। तो इसीलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैं फिर बीच में इसकी कोड के अंदर div वगैरह घुसा दूंगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगी अभी फिलहाल के लिए। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने टेक्स्ट फील्ड समझ लिया, इस तरीके से टेक्स्ट काम करता है। अभी ये क्या है, ईमेल। अब इसके अंदर तुम क्या डाल सकते हो, इसके अंदर तुम अपनी ईमेल डाल सकते हो। इसके अंदर हम ईमेल डाल देंगे, इसके अंदर हम नेम डाल देंगे। दो फील्ड्स हमने समझ ली। और भी फील्ड्स हैं हमारे पास। मान लो पासवर्ड है, ठीक है, अब हम पासवर्ड को भी समझते हैं। यहाँ पे भी बीआर लगा देते हैं क्योंकि वो शो हो जाए हमारी। अब देखो, अब हमने क्या करा, एक और फील्ड बना ली पासवर्ड के लिए। यहाँ पे मैंने लेबल के अंदर पासवर्ड लिख दिया जो कि मैच कर रहा है हमारे आईडी से, क्योंकि लेबल टैग क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। दूसरी यहाँ पे लेबल के अंदर मैंने लिख दिया पासवर्ड, जो एज इट इज हमारे स्क्रीन पे क्या होगा, प्रिंट होगा। उसके बाद हमने क्या रखा है, टाइप के अंदर हमने अभी रखा है पासवर्ड। इस टाइप के अंदर हमने क्या रखा था, ईमेल। इस टाइप के अंदर हमने क्या रखा था, टेक्स्ट। यहाँ हमने टेक्स्ट रखा है तो हमें टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ हम ईमेल रखे हैं तो यहाँ पे ईमेल टाइप होगा। यहाँ अगर हम पासवर्ड रखेंगे तो पासवर्ड टाइप होगा। पासवर्ड किस तरीके से टाइप होता है, तो पासवर्ड हिडन होता है। तो अब ये किस तरीके से होना चाहिए, अब जब भी हम लिखेंगे तो वहां पे जो भी मैं पासवर्ड के अंदर मेंशन करूंगी वो इस पॉइंट्स में दिखेंगी। तो ये क्या है, इसी से पता चल रहा है क्या, ये पासवर्ड की फील्ड है। अभी बस हमने क्या करा, हमने टाइप क्या चूज करा, टाइप हमने पासवर्ड चूज करा, तो ऑटोमेटिक हमारी जो भी ये इनपुट फील्ड बनी है वो पासवर्ड के लिए बनी हुई है। तो पासवर्ड इसी तरीके से होती है ना, हम लोग को भी पासवर्ड डालते हैं तो दिखता नहीं है, जो भी हम पासवर्ड डालेंगे वो इसी तरीके से दिखता है। और इस साइड में माइक बंद कर लेना अपना, कोई क्वेश्चन है? देखो, अब यहाँ पे अब हमने क्या करा, ये कुछ पासवर्ड डाला तो ये दिखता नहीं है। अब एक चीज और होती है, यहाँ पे एक आइकन टाइप का होता है, आई बटन टाइप की, आई टाइप की कुछ आइकन होती है, या फिर यहाँ पे होती है कि शो पासवर्ड, हाइड पासवर्ड, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे।
शो करोगे तो आपको ये जो भी है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में या नंबर्स में जिस तरह की पासवर्ड है उस तरह की आपको ये दिखेगी यहाँ पे। तो वो भी होती है। ये वाली चीज़ अब ना आप बनाना प्रोजेक्ट जब बनाना उसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे कि यहाँ पे शो पासवर्ड कैसे करते हैं और हाइड पासवर्ड कैसे करते हैं इस चीज़ को, कि ये अगर मुझे दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ पे उसकी बटन यहाँ पे उसकी आइकन लगती है या फिर यहाँ पे शो और हाइड लिख सकते हो और उसके क्लिक पे ये चेंज होता है। तो ये हम लोग प्रोजेक्ट वाली चीज़ में सीखेंगे या इसको एज अ होमवर्क आप लोग ट्राई करना ज़रूर कि इसको कैसे करते हो। ये थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट या आगे चल के ये चीज़ें सीखने को आप लोगों को मिल जाएंगी। तो अभी क्या सीखा हमने, पासवर्ड फील्ड कैसे बनाते हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ भी हमें पासवर्ड के बाद क्या करेंगे, पासवर्ड के बाद हम लोग ऑलरेडी br टैग हमने यहाँ लगा लिया है, एक br टैग और लगा लेंगे, लेबल लगा दिया। ये br टैग आप हटा दो तो आपको ये आमने सामने दिखेगी। अब ये एक तरीके से दिख रही है, नेम दिख गया, ईमेल दिख गया, पासवर्ड दिख गया। ठीक है, पासवर्ड फील्ड भी हमने समझ लिया, ईमेल फील्ड समझ लिया, टेक्स्ट फील्ड समझ लिया। और हमारे पास फील्ड्स अवेलेबल है नंबर। अब फोन नंबर भी होता है, हम लोग फोन नंबर भी मेंशन करते हैं। फोन नंबर के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें टाइप चेंज करना है, ज्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं है। अब इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ चीज नहीं है आज सच। नंबर लिखना है, नंबर लिख देंगे यहाँ पे। टाइप के अंदर अगर मुझे नंबर, ऐसा थोड़ी, अब नंबर के लिए हम लोग कुछ अलग सा नाम नहीं है, नंबर ही है, वो इजी है। पासवर्ड के लिए कुछ और नहीं है, बस पासवर्ड ही है। ईमेल के लिए ईमेल ही है, टेक्स्ट की टेक्स्ट ही है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद रखने की जरूरत पड़ती है इन सब चीजें। ये ऑटोमेटिक है, एक फॉर्म बनाओगी अगले दिन तुम्हें ये ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब नंबर के लिए क्या करेंगे, टाइप हम नंबर यूज कर लेंगे, यहाँ पे नंबर लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, वो जो फील्ड बनेगी वो हमारी किस टाइप की बनेगी, अब ये नंबर टाइप की बनेगी। अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ से br हटा देंगे। तो अब ये एक लाइन में दिख गया। तो 4 फील्ड्स हमने समझ लिया इनपुट की। और भी फील्ड्स है हमारे पास, डेट। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब ना बहुत होती है फॉर्म्स के अंदर ना, हमें डेट चूज करने को मिलता है कि एक इनपुट टाइप की फील्ड होती है और उसके अंदर डेट मेंशन होती है और वहां से तुम डेट चूज कर सकते हो। अब इसकी भी टाइप सिर्फ डेट होती है, तुम डेट लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिक टाइप के अंदर तुम डेट लिखो एंड तुम्हारी जो इनपुट फील्ड है वो डेट की बन जाएगी। देखो इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब ये डेट है, ठीक है। ये क्या है, लेबल के अंदर जो हमने डेट लिखा था वो है। ये क्या बन गई, ये हमारी इनपुट फील्ड बन गई। अब यहाँ पे तुम डे लिख सकते हो, यहाँ तुम मंथ लिख सकते हो, यहाँ तुम ईयर लिख सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ ये तुम्हें आइकन मिलता है यहाँ पे, इसके क्लिक पे तुम्हें ऑटोमेटिक ये मिल जाती है, एक कैलेंडर मिल जाता है तुम्हें चूज करने के लिए। अब इस कैलेंडर से तुम क्या करोगे, इजीली अपनी डेट वगैरह चूज कर लोगे, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाती है हमारी। तो बस क्या करा हमने, टाइप के अंदर सिर्फ डेट लिखा एंड हमारी क्या बन गई, एक पूरी की पूरी डेट की इनपुट फील्ड बन गई। अब सिर्फ हमने यहाँ पे क्या चूज करा है, हमने टाइप के अंदर डेट लिख दिया और यहाँ पे हमारी ये पूरी की पूरी इनपुट फील्ड के अंदर यहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं अपने डेट। अब ये होता है ना, मेंशन होती है कब से कब, जैसे ये अगर तुम कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके अंदर अब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तुम सेकंड सेमेस्टर में हो, तुम्हारा सेशन 20 से 23 है, 20 से 25 है, तुम किस सेशन से किस सेशन में हो, तुम कब पास आउट हुए, तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर की कब पास आउट। तो इस तरीके की फील्ड्स के लिए डेट वहां पे होती है कि तुम्हें एक डेट चूज करना पड़ता है। तो हर फॉर्म के अंदर तुम्हें ये डेट की जो बॉक्स है, ये इनपुट बॉक्स, इस तरह की फील्ड तुम्हें देखने को मिलती ही मिलती है। बट ये अब देखो ये कितना इजी है बनाना, इसके लिए तुम्हें कुछ करना थोड़ी है। इसके लिए फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के फॉर्म तो तुम बना ही रहे हो, फॉर्म के अंदर तुम्हें रखना है। क्या करोगे, लेबल के अंदर नाम दे दोगे, यहाँ डेट लिखना है, यहाँ डेट लिख दिया तुमने, यहाँ जो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो तुम लिख लो इधर। उसके बाद क्या करोगे, टाइप के अंदर तुम अपनी डेट बस चूज कर लो कि हाँ तुम्हें डेट टाइप का इनपुट फील्ड चाहिए। इससे अब क्या बन गया, तुम्हारा डेट इनपुट बॉक्स बन गया। तो ये इतना सिंपल है। ठीक है, दूसरा है टाइम। अब डेट के जैसा तुम टाइम भी ले सकते हो, टाइम की भी इनपुट फील्ड बना सकते हो। टाइम के लिए क्या करेंगे हम, फिर वही है, टाइम के लिए टाइप के अंदर हमने टाइम चूज कर लिया एंड बाकी चीजें एज इट इज सेम ही है हमारी, कोई चेंज नहीं है। अब
इस तरह से। अब ये हमारी कुछ क्लॉक इस तरीके की क्लॉक्स ओपन होगी। अब हमें टाइम चूज करना है। अब मान लो कोई बैच है, अब ऐसे ही मान लो ये वेब डेवलपमेंट की बैच है, ठीक है, जो चल रही है अभी हमारी, ये 1 घंटे की है। इसके अंदर हमें मेंशन करना हो कि 1 घंटे की भी है, 2 घंटे की भी, 3 घंटे की है। तुम्हें चूज करनी है कि तुम्हें 1 घंटे वाला बैच ज्वाइन करना है, तुम्हें 1 घंटे ही तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास इतना टाइम है, या फिर और भी चीजों के लिए लेके टाइम की जरूरत पड़ती है। टाइम फील्ड हम लोग लगा सकते हैं कहीं भी। तो जब तुम्हें इस चीज की रिक्वायरमेंट हो तो तुम्हें पता चल गया कि हाँ, एक टाइम नाम की भी कोई चीज होती है, इस तरीके का बस हम इनपुट फील्ड लगा देंगे एंड हम यहाँ से इजीली टाइम चूज कर सकते हैं। डेट ज्यादा यूज होता है, हर फॉर्म में डेट होती है, मैक्सिमम होती है। लॉगिन वगैरह की फॉर्म्स छोड़ देंगे तो डेट ऑब्वियस है कि होती है, मैक्सिमम फॉर्म्स में यूज होती है। तो एज सिंपल डेट नाम हम इनपुट फील्ड डेट बना लेंगे, वैसे ही हम टाइम की टाइम बना लेंगे। तो वो हमारा डेट और इनपुट, डेट की इनपुट फील्ड बन गई एंड वैसे ही हमारी टाइम की इनपुट फील्ड बन गई। अब दूसरा क्या है हमारा, टाइम भी इजी था, डेट भी इजी है। दूसरा ऐसे ही हमारे पास कलर चूज करने के लिए भी होता है, ठीक है। ये मैंने बनाई नहीं थी, ये आज मुझे पहली बार, मुझे खुद ही, मैं जब ये पढ़ाने के लिए सर्च कर रही थी तो मुझे ये मिला, मैं सोचा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है कलर। अब कलर टाइप भी होता है हमारे पास, जैसे अब इसकी भी इनपुट फील्ड बन सकती है एक कलर टाइप चूज करने के लिए। अब देखो, अब ये क्या बन गई, एक कलर, ये तो हमने लिखा हुआ है लेबल के अंदर, वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ से तुम्हारे पास एक कलर पैलेट ओपन हो गया। अब यहाँ से तुम कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी कलर तुम यहाँ से, जो तुम्हें कलर चाहिए होगा वो तुम कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। तो एक तुम्हारे यहाँ पे कलर इनपुट फील्ड बन गई। यहाँ से तुम्हें एक, जिस तरीके से ये डेट है ना, अब वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे एक कलर के लिए भी तुम्हारे पास एक पैलेट ओपन हो जा रहा है। तो ये एक कलर की, मान लो इस तरह की कोई चीज तुम्हें चूज करनी हो कि हाँ तुम्हें ये कलर पिक करना है, तुम्हें वो कलर पिक करना है। तो इसके लिए अब जैसे कुछ क्लॉथिंग ब्रांड्स होती है ना, अब कपड़े की ब्रांड है, अब रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वहां पे अवेलेबल है। अब इस तरीके से कि अब तुम कोई रिटेलर हो एंड तुम्हें कपड़ा बनवाना है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे अपने हिसाब से तुम यहाँ से कलर चूज कर सकते हो कि हाँ मुझे ये कलर चाहिए होगा। ऐसी कुछ फॉर्म्स उसने बना के तुम्हें दे दी कि हाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट्स सारी फिल कर दो। तुमने नेम वेम ईमेल जो भी चीजें हैं वो तुमने फिल कर दी इधर। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे अब कलर, अब कपड़ा है तो तुम्हें चाहिए होगा कि मुझे इस कलर का कपड़ा बनवाना है तुमसे। अब तुम यहाँ पे एज सिंपल यहाँ से अपनी कलर, तुम्हारे पास सारी कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब तुम यहाँ से अपनी कलर चूज कर सकते हो कि ये कलर है एंड तुम सबमिट कर दोगे, फिर तुम वो ये वाली कलर जो है उसके वहां चला जाएगा ये डेटा तुम्हारा। तो ये तुम्हारी, ये भी काम की चीज है। तो ये मुझे नहीं पता था पर्सनली, ये मुझे आज मैं देख रही थी पढ़ाने के लिए तो मुझे ये पता चला कि ये कलर नाम की भी इनपुट फील्ड होती है। मैंने यूज नहीं करी थी, आज मैंने खुद ही पहली बार यूज करा है, तो ये अच्छी चीज मिली। अब है दूसरा फाइल, इसकी भी बहुत यूज होती है। ये इसकी तो तुमने अभी फॉर्म वॉर्म भर रहे होगे इंटर्नशिप वगैरह की, आज ही शायद जो तुमने टेबल वगैरह जो बना के इमेज वगैरह इंसर्ट करी होगी, अगर वो फॉर्म होगा तो इसकी यूज हुई होगी वहां। अब ये क्या है, फाइल, ठीक है। अब ये टाइप है फाइल, यहाँ पे यहाँ से क्या होगा, अब इसको मैं दिखाती हूँ, वहां दिखाऊंगी तब अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। अब देखो, अब इस तरह की होती है ना चूज फाइल, अब ये कहाँ जाएगा, ये तुम्हारे फाइल फोल्डर के अंदर तुम्हें रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ से तुम अपनी जो भी फाइल्स है तुम्हारी, कुछ भी पीडीएफ वगैरह जो भी चीज है वो तुम यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ओपन कर दोगे और ये तुम्हारी फाइल ये रही, ये अपलोड हो गई इधर, ठीक है। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे, अब तुम्हें अपने फॉर्म के अंदर कुछ फाइल चूज, इस तरह की कुछ फाइल बनानी हो ना, कि मान लो तुम किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पे भी तुम इस तरह की फॉर्म देखते हो ना, तुम अपने रिज्यूम में अप्लाई करते हो, तुम अपने रिज्यूम में यहाँ पे इस तरह का इनपुट फील्ड होता है, उस पर तुम क्लिक करते हो तो तुम्हारा ये फोल्डर ओपन हो जाता है, ये फाइल्स की ओपन हो जाती है एंड यहाँ से तुम अपनी जो भी तुम्हारी रिज्यूमे वगैरह होती है तुम उससे सेलेक्ट करते हो एंड वो तुम्हारी फाइल वहां पे जाके क्या होती है, अपलोड हो जाती है। तो इस तरीके की फील्ड्स अगर तुम्हें बनानी हो तो तुम क्या यूज करोगे, तुम फाइल टाइप यूज करोगे। जैसे नेम के लिए तुमने क्या यूज करा था, टेक्स्ट, ईमेल के लिए ईमेल, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, नंबर के लिए नंबर, डेट के लिए डेट, टाइम के लिए टाइम, कलर के लिए कलर एंड फाइल के लिए फाइल तुम यूज कर लेना। तो इस तरीके से ये काम करता है। और भी इनपुट फील्ड्स है हमारे पास।
रेंज ये भी है। अब देखो रेंज है, ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, इस तरीके से कुछ रेंज आपको बनानी हो तो ये भी बना सकते हो। इसकी भी टाइप क्या है, रेंज। रेंज टाइप चूज कर लेना, टाइप के आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम लिख देना रेंज, तो इस तरह की बन जाएगी। फाइल के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना फाइल, तो फाइल बन जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है रेंज। उसके बाद है, अब है रेडियो बटन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अब इसको समझते हैं। रेडियो बटन की यूज किस तरीके से होती है, अब देखो क्या है, लेबल है, लेबल के अंदर हमने लिख दिया जेंडर, ठीक है, जेंडर लिख दिया। उसके बाद हमें चाहिए अब रेडियो बटन लगाना है। टाइप यहाँ पे क्या चूज करा, टाइप हमने यहाँ रेडियो चूज कर लिया। अब हमारे पास या तो मेल चूज करना है या तो फीमेल चूज करना है, तो आईडी के अंदर यहाँ मेल लिखेंगे एंड नेम जो हमारा है वो जेंडर हो गया, और इधर जिस तरीके से रेंज था, फाइल था, ये इस तरीके से काम करता है। वैल्यू के अंदर यहाँ पे है मेल। अब इतने से हमारा क्या बनता है पहले ये देखते हैं, उसके बाद आगे की चीजें। अब एक हमारा बन गया बॉक्स, ठीक है, ये एक बन गया, मेल के लिए बन गया। अब क्या करना होगा, हमें फीमेल के लिए भी बनाना होगा। उसके लिए अब एक और इनपुट फील्ड चाहिए हमें, उसके लिए एक और चाहिए, तो एक और यहाँ से ले लेंगे इसको। और देखो एक हमारे यहाँ पे क्या बना है, एक मेल के लिए बन गया ये, ठीक है। और फीमेल के लिए भी बनाते हैं। फीमेल के लिए फिर वही करेंगे, रेडियो बटन आईडी फीमेल, नेम जो जेंडर था हमारा वो हो जाएगा, एंड वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे फीमेल लिख देंगे और इस वैल्यू के अंदर हम मेल लिख देंगे। ये वैल्यू के अंदर जो आप लिख रहे हो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो आपकी स्क्रीन पे वहां प्रिंट भी हो रहा है साथ साथ। अब देखो यहाँ पे बन गया हमारा मेल और फीमेल। अब यहाँ मेल सेलेक्ट करो या फीमेल सेलेक्ट करो। तो इस तरीके की आपने जब भी फॉर्म भरते हो तो मेल एंड फीमेल सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता ही आता है। तो इस तरीके से बनती है आपकी रेडियो बटन। तो ये अब क्या है, रेडियो बटन है। तो अगर आपको अब रेडियो बटन बनाना तो इस तरीके से आप रेडियो बटन बना सकते हो। क्या करना है रेडियो बटन बनाने के लिए, रेडियो बटन बनाने के लिए अब मान लो लेबल के अंदर तो आपको पता ही है, आपने लिख दिया यहाँ पे जेंडर, जेंडर क्या होगा उधर प्रिंट होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे बी आर लगाया, बी आर लगाने से वो लाइन ब्रेक कर देता है। उसके बाद हमने लिया है एक इनपुट फील्ड, इसकी टाइप क्या रखी है, रेडियो। रेडियो क्यों रखा है, क्योंकि हमें रेडियो बटन बनाना है इसलिए। आईडी के अंदर हमने मेल लिख दिया जो कि हमारा लिंक करेगा, एंड नेम हमने जेंडर लिख दिया जो कि हमारी रिप्रेजेंट करे। और वैल्यू के अंदर हमने लिखा है मेल, जो कि ये क्या हो रहा है, मेल, मेल वहां पे जाके वो प्रिंट हो रहा है मेल। यहाँ से अब मैच कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब इस फिर मेल जो लेबल है, ठीक है, अब ये यहाँ पे जो मेल लिखा है, अब ये तुम्हारा इधर हो जाएगा प्रिंट, देखो ये रहा। और यहाँ से तुम्हारा बन गया ये रेडियो बटन, ठीक है। तो अब तुम्हें रेडियो बटन बनानी हो तो तुम इस तरीके से रेडियो बटन बना सकते हो। और भी हमारे पास फील्ड्स होती हैं, चेकबॉक्स, चेकबॉक्स भी वैसे ही बनता है। चलो ये रहा हमारा चेकबॉक्स। हॉबीज है हमारी, एंड इनपुट टाइप हमने यहाँ क्या चूज कर लिया, यहाँ हमने चेकबॉक्स चूज कर लिया, एंड इधर हमने कुछ रीडिंग वेडिंग लिख दिया। इसको भी सेव करके चेक करेंगे, और ये बन गया हमारा चेकबॉक्स, ठीक है। और हमारे पास क्या फील्ड्स है, यहाँ पे चेकबॉक्स है, अब देखो चेकबॉक्स के अंदर क्या है, अब हॉबीज है। यहाँ पे जो हमारा चेकबॉक्स था ना, इस फील्ड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक चेकबॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल चेकबॉक्स लगी हुई है। पर अभी जो हमने ये बनाया, यहाँ क्या, यहाँ हमारे पास मल्टीपल चेकबॉक्स है। अब ऐसी भी होती है ना कि तुम्हें रीडिंग भी करनी है, तुम्हें ट्रैवलिंग भी करनी है, तुम्हें कोडिंग भी करनी है, तो अब सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे
तुम जितनी चाहो उतनी चेक बॉक्स बना सकते हो इस तरीके से। ये है तुम्हारा चेक बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे लेबल के अंदर हॉबीज लिख दी गई, इनपुट टाइप फिर यहाँ से चेक बॉक्स सेलेक्ट कर ली गई, फिर यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड बना ली गई और यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड बना ली गई। ऐसे ही तुम्हें अब और भी बनानी हो, यहाँ पे तुम बढ़ा सकते हो। इसको कॉपी करो एंड इसके नीचे पेस्ट कर दो। अब इसके अंदर कोडिंग लिखा है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारी और भी फील्ड्स बन गई, यहाँ पे और चेक बॉक्स बन गई। इस तरीके से अब नाम चेंज करके तुम मल्टीपल चेक बॉक्स भी बना सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा होता है सेलेक्ट। अब कुछ चीजें ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं सेलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी ये बन गई है। यहाँ से तुम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ HTML सेलेक्ट करा तो HTML सेलेक्ट हो गई। यहाँ CSS करोगे तो यहाँ पे CSS हमारी क्या होती है, सेलेक्ट हो जाती है। अब ये रहा तुम्हारा लेबल। लेबल के अंदर तुमने सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिख दी, जो भी तुम्हें ऑप्शंस लिखनी है। और यहाँ पे हमारे ऑप्शंस के लिए अब वैल्यू के अंदर सारी चीजें लिख देते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन टैग होती है। ऑप्शन टैग के अंदर हम लोग अपनी जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो लिख देंगे। अब यहाँ पे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट है, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमें वैल्यूज और भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अब एक दो ऑप्शंस और तुम बढ़ाना चाहो तो यहाँ बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे तुम मान लो यहाँ लिख दिया, यहाँ बूटस्ट्रैप भी लिख दिया, बूटस्ट्रैप 5 लिख दिया इधर। अब एक ऑप्शन हमारी और क्या होगी, उधर जाके ऐड हो जाएगी। ये रही हमारी बूटस्ट्रैप 5। इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर बूटस्ट्रैप 5 क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बनता है हमारा फॉर्म। अब है कुछ और भी हमारे पास टेक्स्ट एरिया है। एक मान लो बड़ी सी हमें बॉक्स लेनी होती है, उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज कर लेते हैं। और हमारे पास अगर URL टाइप होती है चीजें, जैसे किसी भी वेबसाइट की तुम्हें URL लेनी है, कुछ भी लेना है इस तरह का, ठीक है। तो वहां पे तुम क्या करोगे, टाइप में URL यूज करोगे। अगर तुम्हें कुछ लंबा सा टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए तुम टेक्स्ट एरिया यूज करोगे। और उसके बाद तुम्हारी, हाँ, सबमिट बटन, सबमिट समझ लो तुम। अब एंड में लगा दो सबमिट बटन। हमने क्या करा, इनपुट टाइप क्या चूज करा है, सबमिट टाइप। यहाँ पे सबमिट है, वैल्यू क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया हमने सबमिट। तो अब ये हमारा एक सबमिट बटन बन जाना चाहिए। अब ये क्या बन गया, हमारे एक सबमिट बटन बन गया। इसके क्लिक पे तुम लोग नोटिस करना है, जब जैसे मैंने इस पे क्लिक करा ना, ये हमारा फॉर्म हो गया रीसेट पूरा का पूरा। तो ये अभी डेटा सेव तो नहीं होगा बट रीसेट हो गया। सेव करने का भी सीखेंगे हम लोग, बैकएंड जब सीखेंगे तब। तो ये हो गया इस तरीके से। इस तरह देखो, अब दो तरीके, इस तरीके से भी तुम बटन बना सकते हो, सबमिट बटन। अब तुम्हारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है, तुम बटन टैग का भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी तुम सबमिट लिख सकते हो एंड इस तरीके से भी आप बटन तुम बना सकते हो सबमिट। तो ये भी एक सबमिट बटन बन गया। या तो तुम इनपुट यूज कर लो, या तो तुम इस तरीके से बना लो, इनपुट इनपुट टैग लगाया, टाइप सबमिट लिखा, वैल्यू के अंदर सबमिट लिख दिया, तो ये बन गया। अदरवाइज तो बटन टैग लो एंड उसके अंदर सबमिट लिखो। यहाँ पे सबमिट की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ और भी, क्लिक में लिख दिया एंड वो हमारा चेंज होगा। ये क्या है, ये बटन है और ये इनपुट फील्ड हमने ले, ये वो है। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्म बनता है। हमने फॉर्म ऑलमोस्ट बना लिया। अब जब CSS पढ़ेंगे तो इस फॉर्म को स्टाइल कर देंगे हम लोग। तो अब देखो, नेम के लिए क्या यूज कर रहे थे, टेक्स्ट यूज कर रहे थे, ईमेल के लिए ईमेल यूज कर रहे थे, पासवर्ड के लिए पासवर्ड यूज कर रहे थे, नंबर के लिए नंबर यूज कर रहे थे, डेट के लिए डेट यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए टाइम, कलर के लिए कलर, फाइल के लिए फाइल, रेंज के लिए रेंज, रेडियो बटन के लिए इस तरीके का हमें कुछ बटन चाहिए होता है, इसके लिए हम लोग रेडियो यूज करते हैं। इस तरीके की हमें कुछ चेक बॉक्सेस चाहिए होती हैं तो उसके लिए हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। इस तरीके का हमें कुछ ऑप्शन सेलेक्ट बॉक्स चाहिए होता है तो हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबमिट बटन के लिए या तो इनपुट के थ्रू कर लेते हैं या फिर हम लोग एक बटन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये थी आपकी मिला जुला के फॉर्म की कहानी। और हमारे पास और भी कुछ कुछ चीजें से थी समझने के लिए। फॉर्म हमने समझ लिया। 2 मिनट रुकना, मैं पानी पी लूँ थोड़ा।
अब देखो, हमने फॉर्म समझ लिया, हमने टेबल समझा था कल, हमने फॉर्म भी समझ लिया, और हमारे पास कुछ-कुछ चीज़ें और होती हैं। एक हमारा होता है सिमेंटिक टैग्स और एक होता है हमारा नॉन सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जो लेआउट डिज़ाइन करने के काम करते हैं। उसके लिए हमारा होता है हेडर होता है सिमेंटिक टैग, फूटर हमारा सिमेंटिक टैग होता है, मेन हमारा सिमेंटिक टैग होता है, फूटर हमारा सिमेंटिक टैग होता है। नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होता है? डिव हो गया, स्पैन हो गया, ये सब हमारे नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं। अब थोड़ा-सा इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। इसको कर लेते हैं कमेंट। अब देखो, अब हमारा जो स्क्रीन है वो हो जाना चाहिए खाली, ठीक है? पूरी हो गई खाली। अब हमें क्या समझना है? अभी हमें थोड़ा-सा सिमेंटिक टैग्स और फूटर, हेडर और मेन ये सब समझना है। अब हमें बनाना है हेडर, ठीक है? हम क्या लिखेंगे? हेडर टैग लेंगे, ठीक है? हेडर। अब देखो, इसकी यूजेस काफ़ी हैं, वो बताती हूँ धीरे-धीरे। अब मान लो इसके अंदर कुछ डेटा लिख दिया, चलो H1 के अंदर वेलकम टू माय पेज, और उसके नीचे लगा दिया कुछ पैराग्राफ इस तरीके से। ये क्या बन गई? हमारी हेडर है। ये क्या है? ये बन गई हमारी हेडर। अब देखो, अब यहाँ बना लिया हमने हेडर। अब हम बनाते हैं मेन। मेन क्या है? मेन के अंदर हम क्या लिखेंगे? मेन के अंदर हम लोग अपना कंटेंट जो होता है वो हम लिखते हैं मेन के अंदर। यहाँ पे मेन लिख दिया, एंड इस यहाँ पे फॉर्म नहीं, मेन के अंदर कुछ तुम कुछ पैराग्राफ लिख लो, ठीक है? कुछ पैराग्राफ लिख लिया हमने मेन सेक्शन के अंदर, ठीक है? ये क्या है हमारा? ये हमारा हेडर है, ये हमारा मेन सेक्शन है। अब इसके नीचे हम लोग लगाते हैं फूटर, ठीक है? फूटर के लिए क्या करेंगे? फूटर टैग यूज करेंगे। फूटर टैग के अंदर हम लोग बना लेंगे कुछ फूटर, ठीक है? फूटर टैग के अंदर हम लोग कुछ ये ठीक है, एंड इसके अंदर तुम लिख लो। फूटर टैग के अंदर वही होता है ना, ईमेल्स वगैरह होती हैं। gmail.com, ठीक है? अब हमने क्या करा? यहाँ हमने बना लिया, ये हमारा फूटर, ये हमारा मेन सेक्शन, और ये है हमारा हेडर। अब देखो, अब जब हमारी वेबसाइट जो है ना एसईओ प्रोस्पेक्टिव से काम करती है, या फिर एक वे ऑफ स्टैंडर्ड हो जाता है। जब अब मान लो यहाँ तुम आओगे, ठीक है? अब तुम्हें ये दिख जाएगा कि ये हेडर है, कोड पे ये हेडर है। अब ये नहीं रहेगा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये हेडर का ही है, ये मेन है, ये कंटेंट, ये फूटर की कंटेंट है? नहीं। अब क्या होता है, हेडर के अंदर हम क्या लिखते हैं? जो भी हमें हेड में दिखा। अब हेडर होता क्या है? इस तरीके से होती है हमारी हेडर। अब देखो, अब ये क्या है? ये जो पोर्शन है, ठीक है? ये ऊपर जो टॉगल बार है, ये जो नेफ बार है, ये क्या है? ये हमारा हेडर है, ठीक है? और ये जो बीच में है, ये सारी चीजें, ये क्या है? ये हमारा मेन है, मेन टैग के अंदर है। अब ये क्या है? ये हमारा फूटर है। अब फूटर टैग के अंदर ही इसकी सारी कोडिंग करी होगी। हमने क्या करा होगा? हमने फूटर लिखा होगा, और ये सारी जो भी है हमारे, ये हमने लगा दी होगी, ठीक है? और जो भी हमारा ये मेन कंटेंट है, इसको क्या करा होगा? हमने मेन टैग के अंदर हमने लिखा होगा। अब ये जो हेडर पार्ट है, इसको क्या करा होगा? हमने हेडर टैग लगाया होगा, उसके बाद ये नेव बार लगा के हमने ये नेविगेशन करी होगी, नेव बार बनाया होगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। और अगर इसको तुम इंस्पेक्ट करो, ठीक है? राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना, देखो, अब तुम जैसे इस हेडर पे जा रहे हो, अब तुम इस हेडर पे यहाँ देखना, मेरी कर्सर जहाँ है, अब मैं हेडर पे हूँ। अब जहाँ मैं ये कर रही हूँ ना, तो ये ब्लू लाइन ये बता रही है मुझे इस हेडर पे जाने ही। अब जब वो कोड रन करेगा ना कोई, इस चीज को जब वो कोड रन हो रही है, तो जैसे ही वो हेडर पे जाएगा, तो उसको पता है कि ये ब्लू वाली पार्ट जो है वो कंप्लीट क्या है? वो हेडर है, ठीक है? अब जैसे ही उसके बाद अगर तुम आओगे मेन पे, ठीक है? अब यहाँ जैसे ही मेन पे आई मैं, अब वो जितना भी मेन पार्ट का पोर्शन है, उसने क्या करा? उसको हाईलाइट कर दिया। ये क्या है? ये मेन पार्ट है।
बस यहाँ पे मेरी कर्सर जा रही है। उसके बाद अगर मैं फूटर में आऊँगी तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कि हाँ, ये इतना पार्ट क्या है, ये इतना पार्ट फूटर का पार्ट है। तो ये इस तरीके से हमारे सिमेंटिक टैग्स काम करते हैं। अब और भी चीज़ें होती हैं हमारी जो मेन सेक्शन है, ठीक है? मेन के अंदर ना हमारे और भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे और नॉन सिमेंटिक टैग्स डिव होते हैं, स्पैन होते हैं। डिव मैंने डिस्कस करा है कि डिव एक कंटेनर होता है जिसकी विड्थ तो फुल होती है बट उसकी हाइट 0 होती है, बट उसके अंदर कोई तुम टैग लिख देते हो, मतलब उसकी चिल्ड्रन टैग्स वगैरह तुम बना देते हो तो फिर वो उसकी हाइट ले लेता है। तो वो होता है हमारा डिव टैग। अब जो है ना मेन टैग क्या होता है, मेन टैग के अंदर भी कुछ कुछ टैग्स होते हैं हमारे। सेक्शन टैग होता है, आर्टिकल टैग होता है, असाइड टैग होता है। सेक्शन टैग क्या होता है, अब जैसे कि मान लो एक एक सेक्शंस बनानी है हमें, एक एक सेक्शन बनानी है। अब जैसे कि ये एक सेक्शन है, अब ये फॉर्म जो है ना इस पे आते हैं। अब देखो, अब ये क्या है, ये एक कराउजल है, ठीक है? अब ये क्या होगा, ये इतना जो पोर्शन है यहाँ से लेके ये कैरोजल वाला पार्ट, अब ये क्या है, ये एक सेक्शन है तो इसको एक सेक्शन टैग के अंदर हम डाल देंगे। फिर ये जो कार्ड्स बनी हुई हैं हमारी, इन सारे कार्ड्स को क्या करेंगे, एक सेक्शन के अंदर हम लोग इस सारे के सारे कार्ड्स को डाल देंगे। तो ये होता है हमारा सेक्शन टैग, जो कि मेन टैग के अंदर होता है सेक्शन टैग। और हमारा और क्या है, और हमारा आर्टिकल टैग है। आर्टिकल टैग बेसिकली कुछ अचीवमेंट्स वगैरह होती है ना, कि कुछ तुम आर्टिकल्स लिख रहे हो अपने वेबसाइट के ऊपर, उस तरीके के कुछ आर्टिकल्स वगैरह तुम लिख रहे हो तो उसके लिए तुम क्या यूज करोगे, उसके लिए तुम आर्टिकल टैग यूज करोगे। असाइड टैग क्या करता है, असाइड टैग तुम्हारा, अब ये हो गया असाइड टैग, ये जो एड्स का सेक्शन है, ठीक है? ये क्या है, ये एक असाइड टैग है, ये भी असाइड टैग है। अब ये जो असाइड टैग है, अब एसईओ के हिसाब से देखो तो तुम्हारी वेबसाइट पे कुछ कुछ एड्स हम लोग लगा देते हैं ना, कुछ कुछ एड्स होती हैं। अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे जो एड्स होते हैं ना वो साइड में एड्स दिखते हैं। अब जब एसईओ होती है ना, जब एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वो क्या करता है, जो भी एड्स वाली पार्ट होती है ना, जो साइड बार्स होते हैं हमारे असाइड्स, अब तुम असाइड के अंदर क्या करोगे, अब जो ये असाइड टैग है इसके अंदर तुम सारे जो एड्स की है, जो साइड में है, जो तुम्हें चाहिए कि ये चीजें मेरी जो है वो ना दिखे, ये साइड हो जाए, ठीक है? ये कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू मेन कंटेंट बट नॉट पार्ट ऑफ इट। वो कंटेंट तो होता है बट क्या होता है, वो उसका पार्ट नहीं होता है। वो एड्स है, उस आपकी वेबसाइट की एड्स पार्ट थोड़ी है, वो तो नहीं है, वो इग्नोर होनी चाहिए। तो एसईओ क्या करता है, साइड टैग को क्या करता है, वो इग्नोर कर देगा, तो वो नहीं देखेगा, वो सीधा आपके मेन कंटेंट को देखते जाएगा। तो इस तरीके की चीजें क्या करोगे तुम, उसको तुम असाइड टैग के अंदर डाल सकते हो। तो ये होती है हमारे मेन टैग के अंदर, क्या क्या होती है, सेक्शन टैग होती है, आर्टिकल टैग होती है, असाइड टैग होता है। और मेन टैग्स हमारे क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग्स, हेडर होता है, फूटर होता है, हेडर होता है, मेन होता है एंड फूटर होता है। इसके अंदर हमारी सारी की सारी चीज होती है। हेडर के अंदर हम लोग सारी हेडर की पार्ट लिखेंगे, मेन के अंदर सारा का सारा हम लोग कंटेंट लिखेंगे, फूटर के नीचे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे फूटर बनाना है हमें, तो उस फूटर के अंदर ही सारी कोड हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम करता है सिमेंटिक टैग्स। उसके बाद है डिफ टैग। डिफ की हाइट 0 होती है, ठीक है? एक डिफ बनाते हैं हम लोग, डिफ, ये क्या है, ये div बनाया हमने, इसके अंदर एक और, ये क्या हो गया, p क्या हो गया, ये div टैग की चिल्ड्रन है p टैग। div टैग की कोई हाइट नहीं होती है बट इस p टैग की तो हाइट होगी, तो ये इसकी हाइट ले लेगा। एंड बट div टैग क्या करता है, तो वो कंप्लीट फुल विड्थ लेता है हमारा। तो ये रहा हमारा div टैग। एक हमारा फूटर रह गया, इसको को कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, ये क्या है, हेलो। अब जब इसको इंस्पेक्ट करेंगे ना, अब ये जगह तो मान लो इतनी लेनी, ये इतनी है, ठीक है, इतनी है, बट ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड तक पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा ये। इसको इंस्पेक्ट करो, और अब यहाँ से हम चेक करेंगे इसको। बॉडी के अंदर गए, बॉडी के बाद हमारा डिव डिव डिव,
ये रहा हमारा डिफ टैग। अब देखो जैसे ही मैं इस पे पॉइंट कर रही हूँ तो अब क्या कर रहा है वो पूरी पूरी ब्लू लाइन क्या कर रहा है वो यहाँ से लेके वहां तक पूरी की पूरी विड्थ जो है वो कंप्लीट विड्थ वो बस हेलो लिखा है, उसके आगे कुछ कंटेंट नहीं लिखा है, बट फिर भी वो पूरी की पूरी वो यहाँ से लेके वहां तक पूरा वो विड्थ ले लेता है। ये होता है हमारा डिफ टैग। इस तरीके की हमें बनानी होती है। और एक चीज होती है, इसको डिफरेंस करता है स्पैन टैग से। स्पैन टैग क्या करता है, अब इसको हम लोग लिख देते हैं। अब ये एक हेलो है और ये एक हेलो है, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर लिखते हैं इसको। ये भी है, ये भी है, लाइन भी सेम है दोनों की। बॉडी टैग के अंदर जाएंगे, चेक करेंगे इसको, डिव वाली कितनी विद ले रही है और स्पैन वाली कितनी विद ले रही है। देखो डिव वाली फुल विद ले रही है, बट स्पैन वाली जितनी उसे स्पेस चाहिए वो उतनी ही स्पेस लेता है। तो अब हमें जिस तरीके का चाहिए होता है डिजाइन के, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, हम उस तरीके के टैग्स यूज करते हैं। तो स्पैन टैग क्या करता है, उतनी ही जगह लेता है जितनी उसे चाहिए होती है। डिफ टैग क्या करता है, कंप्लीट फुल विड्थ लेता है, जैसे कि अभी उसने ली हुई है। तो ये इस तरीके से काम करता है। और डिफ टैग क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, वो फुल विद लेता है। और स्पैन टैग क्या है, स्पैन टैग हमारा इनलाइन एलिमेंट है और ये भी एज अ कंटेनर की तरह ही काम करता है जैसे हमारा डिफ टैग काम करता है। अब एक चीज और बची है, आई फ्रेम टैग्स। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कोई भी तुम्हें लेनी हो वीडियो, आई फ्रेम टैग जो है ना वो काम हमारा करता है कोई भी वेब के अंदर वेब को दिखाना, ठीक है, आपके वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट को दिखाना। अब उस तरीके से मान लो अगर मुझे कुछ यूट्यूब की वीडियोस दिखानी हो तो अब मैं क्या करूंगी, यूट्यूब पे जाना है एंड कुछ भी तुम लोग ले लो यूट्यूब की कोई भी वीडियो। मान लो ठीक है, चलो ये वीडियो है, ठीक है। अब इस वीडियो को मुझे क्या करना है, इस वीडियो को मुझे दिखाना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अब इस वीडियो को मुझे दिखाना है अपनी स्क्रीन पे, अपनी उस वेबसाइट पे। इस शेयर बटन पे जाना एंड इसके अंदर ना ये एम्बेड करके एक किए है, ठीक है, टैग्स है। इसको कर लेना कंप्लीट तुम कॉपी। अब इसको आना अपने पेज पे एंड इसको कर लो कमेंट। अब यहाँ पे कर लो उसको पेस्ट, ठीक है। ये हो गई पूरी की पूरी पेस्ट। अब जो तुम्हारी वीडियो है वो आनी चाहिए तुम्हारी इस पे, देखो तुम्हारी वेबसाइट पे ये वीडियो आ गई, ये प्ले भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या करना है इसके लिए, आई फ्रेम टैग्स क्या कर दिया है, इस तरीके से आपके वेबसाइट पे कोई भी और वेबसाइट आपको दिखानी है, कोई और वेब पेज दिखाना हो अपने पेज पे, उसके लिए हम लोग आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं। और यूट्यूब की वीडियो दिखाने के लिए सिंपल तुम्हें जाना है, जाना शेयर बटन पे जाना और यहाँ से एम्बेड एक मिल जाता है हमें, और यहाँ पे तुम्हारी पूरी की पूरी ये होती है, मिल जाती है। यहाँ से कॉपी करना और उसे पेस्ट करना और ये तुम्हारी इम्प्लीमेंट हो जाएगी और तुम्हारी स्क्रीन पे ये वीडियो जिस तरीके से ये वीडियो दिख रही है
इस तरीके से ये वीडियो दिख जाएगी। चलो बढ़िया, ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ कवर कर लिया। हमने फॉर्म समझ लिए, हमने टेबल समझा था कल, हमने सिमेंटिक टैग्स समझ लिए, नॉन सिमेंटिक टैग्स समझ लिए, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती हैं वो समझ लिया, स्पैन टैग समझ लिया, डिफ टैग समझ लिया एंड आई फ्रेम टैग्स के बारे में भी हमने समझ लिया ऑलमोस्ट। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, समझ में आया आप लोग को? एक बार अब मुझे बता दो, ऑल क्लियर? टाइम भी हो चुका है। नोट्स चाहिए? कोड की नोट्स या फिर ऐसे नोट्स बोल रहे हो आप, जो ये कोडिंग है वो वाली? सनी कुमार आपने बोला? दोनों? चलो ठीक है, सोचते हैं इस पे कि क्या क्या शेयर कर सकते हैं। Yeah, thank you, Arun. Wonderful session. थैंक यू सर। I hope